आज हम ये कुछ क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योगफल 60 तथा उनका अंतर 20 हो तो वह संख्याएं ज्ञात करें। यानी कि वे दो कौन सी संख्याएं होंगी जिनका सम 60 है, सम 60 और डिफरेंस या अंतर 20 है, तो हमें वे संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर उन संख्याओं को ज्ञात करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है। अगर इनमें से बड़ी संख्या पता करनी है, बड़ी संख्या बराबर जो योग दिया है अंतर अपॉन 2। ठीक है, और यदि छोटी संख्या पूछता तो योग माइनस अंतर अपॉन 2। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है, इसको आप जब बार बार करेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। तो जैसे हम बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, कोई भी एक ज्ञात कर लीजिए, दोनों पता चल जाएंगी। बड़ी संख्या तो ये है, योग कितना है 60, अंतर कितना है 20 अपॉन 2, तो ये कितना होगा 80 अपॉन 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, बड़ी संख्या 40। ठीक है, तो दूसरी संख्या, सीधी सी बात है, जब बड़ी संख्या 40 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 20। तो दूसरी संख्या बराबर 20। हो सकता है समझ ना आया हो, तो वह संख्याएं हो गई 50 एंड 20। अगले क्वेश्चन में आपको समझ आएगा, हो सकता है समझ ना आया हो। यह है दो संख्याओं का योगफल 160 तथा उनके मध्य का अंतर 70 हो तो वह संख्याएं कौन सी होंगी। तो कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला था बड़ी संख्या, कोई भी एक संख्या ज्ञात करनी होती है, योग प्लस अंतर अपॉन 2। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 160 तथा उनके मध्य का अंतर 70 हो तो वह संख्याएं कौन सी होंगी। तो योग कितना है 160 और उनका डिफरेंस कितना है 70। ठीक, यहाँ प्लस का चांस, और 70 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 230 आ जाएगा। ठीक है, 230 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो ये 115। तो ये बड़ी संख्या हो गई। बड़ी संख्या तो 115 है। अब दोनों संख्याएं पता करनी है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या माइनस योग या योग माइनस बड़ी संख्या, तो क्या होगा 160 माइनस 115 इज इक्वल टू 45। तो एक संख्या 115 हो गई और एक 45 हो गई। ठीक है, ये दोनों संख्याएं हो गई, ये दोनों संख्याएं हो गई। ओके, अब हम अगले सवाल पे आएंगे। दो संख्याओं का अंतर तथा योग का अनुपात या रेशियो 8:5 है, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इनका अनुपात है 8:5, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ओके, ये एक ट्रिक भी है, एक फॉर्मूला भी है। तो इसमें सबसे x क्या है, x क्या है यहाँ पर, x इसको मान लो x 8 है। जब हम बार बार करेंगे तो ये चीज़ें हम लोग अपने दिमाग में करना सीख जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इनको जब अप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 5
8 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 13, और ये नीचे कितना रह जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया। तो उन संख्याओं का रेशियो या अनुपात 13:3 होगा, ये आंसर है। ठीक है, फिर ये आ गया सॉरी सॉल्यूशन। दो संख्याओं का योग व अंतर का रेशियो 13:8 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था, x प्लस वाई x माइनस वाई, यहाँ पर x 13 है, y 8 है। ठीक, तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, 13 प्लस 8 अपॉन 13 माइनस 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 5। तो संख्याओं का अनुपात 21:5, ये उन संख्याओं का अनुपात है। संख्याओं का रेशियो 21:5, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, जब आप बार बार करेंगे तो ये आपके आदत में हो जाएंगे और आप इजीली इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले सवाल पर। अब ये जैसे ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो वह बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो उनमें से जो बड़ी संख्या है उसे ज्ञात करें। तो क्रमागत संख्या समझते हैं ना हम, क्रमागत क्या होती है? क्रमागत मतलब क्रम में, जैसे 1 2 3 4, ये क्रमागत है। ऐसे आगे तक जाएंगे जब क्रमागत होंगी, ये क्रमागत होता है। ठीक, तो किन्हीं 3 संख्या क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करना होता है? संख्याएं कितनी है? संख्याएं कितनी है? 3 है। योग कितना है उनका? 24 है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी योग है, योग जैसे योग 24 है, तो इसको जितनी टोटल संख्या है उनको उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 निकल के आएगी, जो कि मध्य की संख्या होगी, मतलब बीच की संख्या। ठीक, अगर हम एक लाइन बनाएंगे इस तरह की नंबर लाइन, अगर ये मध्य की संख्या है और क्रमागत चाहिए, तो इससे पहले क्या आया होगा? 7, इसके 8 के बाद आएगा 9। तो अब हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं, 7 प्लस 8 प्लस 9, जब इनको टोटल करेंगे तो ये 24 टोटल आएगा। ठीक है, तो ये मध्य की संख्या 7 है। और बड़ी संख्या एक क्वेश्चन है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है, तो पांचवी विषम संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, पहले हम नंबर लाइन एक खींच लेते हैं। इसे प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में हमें ये नहीं करना है, अभी हम कर रहे हैं सिर्फ ये 2 3 4 5 6 और 7, 3 2 5 7। ठीक, इनका जो योग है, जो यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, उनका योग कितना है? 133। टोटल संख्याएं कितनी है? 7। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 133 अपॉन 7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19, जो कि क्या होगी? मध्य की संख्या, मध्य की संख्या। तो जब बीच में 19 आ गई, तो अब हमें क्रमागत चाहिए विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होती हैं? इसके बाद 21 आएगी, फिर 23 आएगी, फिर 25 आएगी, इससे पहले 17 15
और 13। जब हम इनका योग करेंगे तो ये 133 ही आएगा। तो पांचवें नंबर की देख लीजिए क्या हो गई, 21 हो गई। ये हो गई पांचवें नंबर की फिफ्थ संख्या या फिफ्थ नंबर। तो पांचवी विषम संख्या जो आपकी है 21 है। ठीक, ये आपका आंसर होगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब हम ऐसे ही इसके साथ में हम अगला क्वेश्चन करेंगे और इसको आप बार बार रिपीट कीजिएगा खुद से, जिससे कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये अच्छे से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो क्या हम पूछ रहे हैं, विषम संख्याएं, तो इसका एक फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला के ट्रिक समझ लीजिए। पहले तो हम n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 15। कौन सी संख्या है, नंबर्स कितने हैं, 15 विषम। इनका योग ज्ञात करना है। वैसे तो हम लिख भी सकते हैं 1 3 5 इस तरह से, लेकिन नहीं, वो क्यों करें हम, सबसे इजी। तो क्या करना है, n का स्क्वायर। n कितना है, 15। तो जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 इंटू 15 आंसर आएगा 225। आंसर सिंपल, सबसे अच्छा है। हमें आंसर कम समय में देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं हमने किस तरह से दिया है, इंपॉर्टेंट ये हमारा आंसर ठीक होना चाहिए और हम जितना जल्दी दे सकें। अब ये 1 + 11, 1 + 111, ये 4 टाइम 1, इस तरह से इनका योग करना है। अब ऐसे तो हम योग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना इनको, फिर हम ऐसे लिखें, फिर हम ऐसे लिखें, जिससे छोटे बच्चे करते हैं, फिर हम इसका टोटल करें, है ना। तो ये कितना है, एग्जाम में ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है वहां पे। तो क्या करना है, इनको काउंट कर लें, 1 2 3। यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे लिख देना है 1 2 3 4 5, ये सम हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। चाहे तो अब एक बार चेक कर सकते हैं खुद से। ठीक, अभी आ गया एग्जाम में, ये तो आएगा ही, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब हम ये सोचेंगे अरे ये तो सिंपल था तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ, अब हम यहाँ कैसे करेंगे, देखिए 5 + 55 + 555, फिर ये है। तो ये बहुत ही सिंपल है, लगता है कि कितना टफ है, पता नहीं क्या पूछ लिया गया है हमसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसमें से 5 कॉमन ले लिया, टोटल में से जो भी संख्या 6 6 है तो 6 कॉमन ले लिया, 7 7 है तो 7। ठीक, तो यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यही वाली डिजिट आ जाएगी, 1 + 11। ठीक, सेम डिजिट आ गई ना। तो हमें क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 सेम, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 61725, सॉरी 61725। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, 5 इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। थैंक यू।